जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी, साध संगत जी, सब सही हो रहा है। गलत इसलिए लग रहा है क्योंकि हमारे हिसाब से नहीं हो रहा। साध संगत जी, हित सोचे हर देव सभी का, सबके लिए सद्भाव हो। कभी किसी के लिए हमारे मन में न दुर्भाव हो। साध संगत जी, हमने सभी को साथ लेकर चलना है। अपने मन से हर एक को स्वीकार करना है। हम सबके ऐसे ही शुभ भाव बने रहें और अपनी ज़िंदगी संवारते चले जाएं। इस साल में जहां दातार सभी को तन मन धन के सुख दे रहे, वहीं सभी का स्वास्थ्य ठीक रहे और सभी अपने जीवन को ज़्यादा बेहतर कर सके। साध संगत जी, सुनी हुई बात पर भरोसा सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपको कभी भी वो बात नहीं सुनाएगा जिसमें वह सब शामिल हो और वो बात आपको पसंद नहीं आने वाली है। साध संगत जी, सत्संग में कभी भी बोलने के भाव से नहीं जाना चाहिए कि हमारा नाम आएगा, हम विचार करेंगे, हम गीत कविता बोलेंगे। साध संगत जी, अगर हम बोलने गीत गाने के भाव से जाएंगे तो ध्यान हमेशा सेक्रेटरी पर होगा कि कब हमारा नाम आएगा, मुझे बुलाया जाएगा। साध संगत जी, हमारा ध्यान सत्संग सुनने की बजाय अपनी बारी आने के इंतज़ार में रहता है। हम सत्संग का लाभ नहीं ले पाते, सुखों से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि हम सत्संग में इच्छा लेकर आए हैं। साध संगत जी, सत्संग सब सुधार है। सत्संग में सीखने और अमल में लाने का भाव होना चाहिए कि हमें जो आज संत सिखा रहे हैं, हम उन वचनों पर चलकर अपना कल्याण करें। साध संगत जी, साल आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन जीवन यूं ही चलता रहेगा। बीते हुए को भूल के नया जीवन बनाना होगा, कर्मों में अपने परिवर्तन लाना होगा। कोई दुख ना हो, कोई गम ना हो, कोई आँख कभी भी नम ना हो, कोई दिल किसी का ना टूटे, कोई साथ किसी का ना छूटे, बस प्यार का दरिया बहता हो। नया साल बस ऐसा हो, सतगुर से नाता जुड़ा रहे, प्यार भरा हो जीवन ये। नया साल बस ऐसा हो, भक्ति विश्वास बना रहे। साध संगत जी, दुनिया मुआ दुख करी सुखिया, सुख को झूर दास आनंदित, हरि का दुख सुख डारा दूर। साध संगत जी, दुखी प्राणी दुख से मरता रहता है और सुखी व्यक्ति अपने सुख में जलता रहता है, पर ईश्वर भक्त हमेशा दुख सुख त्याग कर आनंद में रहते हैं। पाया कहे तो बाब रे, खोया कहे तो कूर, पाया खोया कुछ नहीं, जो का तो भरपूर। साध संगत जी, जो व्यक्ति कहते हैं कि उसने पा लिया वह अज्ञानी है, और जो कहता है कि उसने खो दिया वह मूढ़ और अविवेकी है। ईश्वर तत्व में पाना और खोना नहीं है, कारण वह सर्वदा सभी चीज़ों में पूर्णत्व के साथ उपस्थित है। साध संगत जी, हिंदू कहूँ तो मैं नहीं, मुस्लिम भी नहीं, मुसलमान भी नहीं,
पांच तत्व का पुतला भी खेले माही। साध संगत जी, मैं ना तो हिंदू हूँ अथवा नहीं मुसलमान। इस पांच तत्व के शरीर में बसने वाली आत्मा न तो हिंदू है और ना ही मुसलमान। साध संगत जी, योगी को धैर्य कहाँ, विवेक कहाँ और निर्भयता भी कहाँ। उसका स्वभाव है निश्चय और वह स्वभाव रहित है। निस्वार्थ रिश्ते की सिलाई कभी असफल नहीं होती और जब रिश्ते में उम्मीदें बढ़ जाए तो धागे टूटने में वक्त नहीं लगता। तो ज़िंदगी को जी उसे समझाने की कोशिश ना कर। चलते वक्त के साथ तू भी चल, वक्त को बदलने की कोशिश ना कर। दिल खोल कर सांस ले, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश ना कर। कुछ बातें भगवान पर छोड़ दे, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश ना कर। नाव पानी में चलती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अगर पानी नाव में आ जाए तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। नाव डूब जाएगी, माया मन में नहीं आना चाहिए। इसके लिए सत्संग, सेवा, स्मरण खूब करना चाहिए। साध संगत जी, अध्यात्म मनुष्य को संसार से ऊपर उठा देता है। मनुष्य का जीवन परमात्मा के इतिहास में बीतता है। ब्रह्म ज्ञान ऐसी विद्या है जिसको जीवन में उतार लेने से जीते जी मुक्ति का बोध होता है। जाति वर्ण आचार जगत की प्रभु ने आप बनाए ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई प्रभु ने देश बढ़ाए ना। जनेऊ सुन्नत और पहरावे संग तेरे कोई आए ना। खान पान और देश वेश के प्रभु ने चिन्ह लगाए ना। मानवता है धर्म हमारा, मालिक को बस पाना है। अवतार तोड़ के सारे बंधन, सतगुरु शरण में जाना है। अवतार तोड़ के सारे बंधन, सतगुरु शरण में जाना है। साध संगत जी, मानविकता लाना, विश्व बंधुत्व की स्थापना करना बहुत बड़ा कार्य है। ये सारे संतों को मिलकर लगन, मेहनत, समर्पण, सहनशीलता और ईमानदारी से इस महान कार्य को करने की ज़रूरत है। साध संगत जी, बस एक है अपना नारा, जग में हो भाईचारा। नफरत को मिटाना है, यहाँ प्यार अमन का हमने संसार बसाना है। साध संगत जी, संत महात्मा वली पीर पैगंबर जब भी दुनिया में आते हैं सबको परमात्मा से जोड़ने एवं जोड़ते हुए चले जाते हैं। सतगुरु ने ब्रह्म ज्ञान देकर हमें संत बनाया है। सबको निरंकार से जोड़ते हुए चले जाएं, सबसे पुण्य नेक काम है। आत्मा को परमात्मा से मिलाना, संतों ने बदलना है ये नक्शा कुल संसार का। नफरत की गहरी खाई में पुल बनाना प्यार का। वर्तमान में जिए, निरंकार के शुक्राने में जिए, तभी हमेशा खुश रह पाएंगे। साध संगत जी, सतगुरु से ही ज्ञान की ज्योति मिली है। जीवन की बगिया तो अभी ही खिली है। अंधियारे से भी अब नींद खुली है। भवसागर पार की नैया अब तो चली है। साध संगत जी, जीवन की सारी दौड़ केवल दूसरे से अधिक के लिए है। दूसरे से अधिक पैसा, दूसरे से अधिक पहचान, दूसरे से अधिक शोहरत, दूसरे से अधिक प्रतिष्ठा, यदि यह दूसरे से अधिक पाने के लालसा ना हो तो जीवन एकदम सरल है। उम्र भर कमाया पैसा खत्म हो सकता है,
लेकिन जो दुआएं सेवा करने से मिलेगी वो कभी खत्म नहीं हो सकती। रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा, कभी गूंगा, कभी बहरा होना पड़ता है। स्वस्थ और दीर्घ जीवन की आकांक्षा कभी व्यक्ति को सदैव आशावान और कर्म बने रहना चाहिए। समय और धैर्य वह दो हीरे हैं जिनके बल पर व्यक्ति मुश्किल से मुश्किल लक्ष्य हासिल कर सकता है। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, सेवा कर्म काटने का सबसे आसान जरिया है। हजूर महाराज जी के समय में एक बहुत धनी सेवादार हुआ करते थे। साथ संगत जी, सेवा की तलाश में वह हजूर महाराज जी के पास आए तो हजूर महाराज जी ने उन्हें कुएं से पानी निकालकर प्याऊ लगाने की सेवा बख्शी। साथ संगत जी, सेवादार बहुत धनी था और सिर्फ सफ़ेद कपड़े ही पहनता था। लेकिन जब वो कुएं से पानी निकालकर मिट्टी में चला जाता तो उसकी सफ़ेद पैंट पर कीचड़ व मिट्टी के दाग लग जाते। साथ संगत जी, उसने सोचा कि इस सेवा से तो मेरे सफ़ेद कपड़े गंदे हो रहे हैं, तो उसने एक नौकर को इस सेवा के लिए दिहाड़ी पर रख लिया। साथ संगत जी, सेवा चलती रही। वो मजदूर उस धनी सेवादार के हिस्से की सेवा बड़ी खुशी से करता रहा। कुछ समय बाद उस अमीर सेवादार की तबीयत खराब हो गई और उसने बिस्तर पकड़ लिया। साथ संगत जी, हालात इतनी बिगड़ गई कि बिस्तर पर लेटे हुए उल्टी लग जाती तो कभी सोच कपड़ों में ही निकल जाता। साथ संगत जी, उसके सारे कपड़े बुरी तरह खराब हो जाते थे। साथ संगत जी, हजूर महाराज जी उनका हाल पूछने के लिए आए तो उस सेवादार ने रोते हुए कहा, हजूर दया करो। साथ संगत जी, हजूर महाराज जी ने फरमाया कि दया तो हुई थी, लेकिन तुमने अपने हिस्से की दया एक मजदूर को दे दी। हुजूर ने प्यार से पूछा कि प्याऊ की सेवा करते हुए कपड़ों पर थोड़ी सी मिट्टी लगना ठीक था कि जो अब हो रहा है वो ठीक है। साथ संगत जी, फिर उसे समझाया, अगर तुम कुएं से पानी लाने की सेवा में अपने सफ़ेद कपड़े थोड़े से मैले कर लेते तो आज तुम यहाँ अस्पताल में ना होते। हम बिल्कुल भी नहीं जानते साथ संगत जी के सतगुरु हमारे कर्म कैसे काट रहे हैं, बस हमें तो उनके हुक्म की पालना करनी है। ये तन भी उसका है, इसे ढकने के लिए कपड़े भी उसी ने ही दिए हैं। अगर सेवा करते हुए सेवादार के कपड़े मैले या गंदे हो जाए तो इसे भी सतगुरु की मौज समझना चाहिए। साथ संगत जी, साथ संगत जी, एक बार की बात है, एक राजा था जिसे चित्रकला से बहुत प्रेम था। एक बार उसने घोषणा की कि जो कोई भी चित्रकार उसे एक ऐसा चित्र बनाकर देगा जो शांति को दर्शाता हो तो वह उसे मुँह मांगा पुरस्कार देगा। साथ संगत जी, निर्णय लेने वाले दिन एक से बढ़कर एक चित्रकार पुरस्कार जीतने की लालसा से अपने अपने चित्र लेकर राजा के महल पहुँचे। राजा ने एक एक करके सभी चित्रों को देखा और उनमें से दो चित्रों को अलग रख दिया। साथ संगत जी, अब इन्हीं दोनों में से एक को पुरस्कार के लिए चुना जाना था। पहला चित्र एक अति सुंदर शांत झील का था। साथ संगत जी,
उस झील का पानी इतना स्वच्छ था कि अंदर की सतह तक दिखाई दे रहा था और उसके आसपास विद्यमान हिमखंडों की छवि उस पर ऐसे उभर रही थी मानो कोई दर्पण रखा हो। ऊपर की ओर नीला आसमान था जिसमें रुई के गोले के समान सफ़ेद बादल तैर रहे थे। जो कोई भी इस चित्र को देखता उसको यही लगता कि शांति को दर्शाने के लिए इससे अच्छा कोई चित्र नहीं हो सकता। वास्तव में यही शांति का एकमात्र प्रतीक है। दूसरे चित्र में भी पहाड़ थे, परंतु वे बिल्कुल सूखे बेजान वीरान थे और इन पहाड़ों के ऊपर सत्संग जी घने गरजाते हुए बादल जिनमें बिजलियां चमक रही थी। घनघोर वर्षा होने से नदी उफान पर थी। तेज हवाओं से पेड़ हिल रहे थे और पहाड़ी के एक ओर स्थित झरने ने रौद्र रूप धारण कर रखा था। जो कोई भी इस चित्र को देखता यही सोचता कि भला इसका शांति से क्या लेना देना, इसमें तो बस अशांति ही अशांति है। सत्संग जी सभी आश्वस्त थे कि पहले चित्र बनाने वाले चित्रकार को ही पुरस्कार मिलेगा। तभी राजा अपने सिंहासन पर उठे और घोषणा की कि दूसरा चित्र बनाने वाले चित्रकार को वह मुँह मांगा पुरस्कार देगा। हर कोई आश्चर्य में था। पहले चित्रकार से रहा नहीं गया। वह बोला, लेकिन महाराज, उस चित्र में तो ऐसा क्या है जो आपने पुरस्कार देने का फैसला लिया? सत्संग जी जब हर कोई यही कह रहा था कि चित्र ही शांति को दर्शाने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। सत्संग जी, आओ मेरे साथ। राजा ने पहले चित्रकार को अपने साथ चलने के लिए कहा। दूसरे चित्र के समक्ष पहुंचकर राजा बोले, झरने के बाईं ओर हवा से एक ओर झुके एक वर्ष को देखो। उसकी डाली पर बने एक घोंसले को देखो। देखो कैसे एक चिड़िया इतनी कोमलता से, इतने शांत स्वभाव व प्रेम पूर्वक अपने बच्चों को भोजन करा रही है। सत्संगत जी, फिर राजा ने उपस्थित सभी लोगों को समझाया, शांत होने का अर्थ यह नहीं है कि आप ऐसी स्थिति में हो जाओ, कोई शोर ही ना हो, कोई समस्या ही ना हो, जहाँ कड़ी मेहनत ना हो, जहाँ आपकी परीक्षा नहीं हो। शांत होने का सही अर्थ है कि आप हर तरह की अवस्था, अशांति, अराजकता के बीच हो और फिर भी आप शांत रहे, अपने काम पर केंद्रित रहे, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहे। सत्संगत जी अब सभी समझ चुके थे कि दूसरे चित्र को राजा ने क्यों चुना। सत्संगत जी, हर कोई अपने जीवन में शांति चाहता है, परंतु प्राय हम शांति को कोई बाहरी वस्तु समझ लेते हैं और उसे दूर स्थलों में ढूंढते हैं, जबकि शांति पूरी तरह से हमारे मन के भीतरी चेतना है। और सत्य यही है कि सभी दुखों, दर्दों, कष्टों और कठिनाइयों के बीच भी शांत रहना ही वास्तव में शांति है। सत्संगत जी, सत्संगत जी, बड़े प्यार के साथ कहना जी, धन निरंकार जी।